Very good evening to all of you, and thank you so much for the joining this. आप लोग एएफएम का बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला, और आप लोग ने एएफएम का जो ऑफलाइन इवेंट था, जिसमें आप आए थे, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये संजय सीआरएम का डेमो हमें अरेंज कीजिए करके। ठीक है। तो मैं हूँ, मेरे साथ टीम में मुजम्मिल भाई है, रुशाली मैम है, और 20 लोग हैं, तो जिसको ये प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ लोग और जुड़ेंगे, लेकिन वी कैन स्टार्ट ऑन द टाइम, और हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग टाइम के ऊपर फिनिश करेंगे। तो सबको एक रिक्वेस्ट है कि अगर इफ़ पॉसिबल वीडियो ऑन हो पाए तो क्या होगा ना, कि वो हम लोग आपके ऑफिस में आके डेमो कर रहे हैं, या पर्सनल वाला फीलिंग आ पाए। तो छोटा सा एक सबका रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन हो पाए करके। या थैंक यू योगेंद्र भाई। मेरा और बाकी सबको भी रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो ऑन कर पाए। अगर कोई और मजबूरी है तो आप चलेगा, लेकिन पॉसिबल आप कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है अभी? यस सर, इट यस इज सर, नो? विजिबल सर। थैंक यू। हाँ, तो ये संजय सीआरएम के बारे में लिमित सर ने ऑलरेडी अपना एएफएम इवेंट में बहुत सारा डिस्कशन किया था। आप लोग अपने स्टॉल पे आए थे, तो हमारी टीम ने भी बहुत सारा डिस्कशन किया था। आज का क्या एजेंडा रहेगा, मेन पर्पस है कि वॉक थ्रू ऑफ संजय सीआरएम रहेगा। उससे पहले ना हम लोग एनजे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर ये संजय आया कैसे, या हम लोग ने डिजाइन कैसे किया। फिर एक जेम्स बॉन्ड मोमेंट वन है, वो हम लोग प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। फिर इंडस्ट्रीज के क्या चैलेंजेस है जिसका हम लोग ने सॉल्यूशंस किया हुआ है। फिर अगेन जेम्स बॉन्ड मोमेंट टू हम लोग प्रेजेंट करेंगे। और फिर हम लोग वॉक थ्रू ऑफ सीआरएम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एंड हमारा है ना, संदेश करके एक व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म है जो हमारा एनजे का ही है। तो सीआरएम एंड संचय व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन का हम लोग, वो कैसे काम करते हैं, उसके क्या यूजर्स सिनारे, वो भी हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो ये इतने सारे एजेंडे से फिर बाद में आपके क्वेश्चन एंड आंसर ले जाएंगे। फिर प्राइसिंग डिस्कशन किया जाएगा, एंड थैंक्स ऑफ द वोट हो जाएगा। तो पहले मैं एनजे की बात करता हूँ। तो ये एन और जे का नाम आया है लिमेश भाई और के पापा और मम्मी का नाम है। पहले एनजे में बता दो कि ये तीन भाई है, लिमेश भाई, चैतन्य भाई एंड सिद्धेश्वर भाई। ये तीनों तीन भाई की ये एज ए डायरेक्टरशिप कंपनी है। सो एन दैट मीन्स के नरेंद्र, जो लिमेश भाई के पापा है, और जे दैट मीन्स के ज्योत्सना मैम। तो उसके ऊपर से ये नाम आया है, और हम लोग भिलाड़ से। सो भिलाड़ दैट इज के वापी से छोटा सा गांव है, वहां से हम लोग ऑपरेट करते हैं। एक कंपनी है, तीन फाउंडर्स है जो मैंने बताया। सात अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिसमें से एक संचय सीआरएम है। फिर ये 26 साल पुराना कंपनी है, और 125 लोगों की टीम है, जो सेल्स, मार्केटिंग, क्यूए की टीम रहता है, मोबाइल डेवलपमेंट टीम है, फिर वेब डेवलपमेंट टीम है, इम्प्लीमेंटेशन की टीम है, ये सब मिला के अकाउंट्स वाले हैं, वो 125 लोगों का टीम होता है। 300 से ज़्यादा एक्टिव पार्टनर्स है अक्रॉस द इंडिया, और 5000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं। ओके। और ये सब मिला के 45,000 जैसे यूजर्स है जो डेली यूज़ करते हैं हमारा एप्लीकेशन। तो मैकडोनल्ड्स भी यूज़ करता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी यूज़ करता है हमारा सीआरएम। वैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, अब संचय की बात कहाँ से आई, तो संचय में जो एनजे वेल्थ है ना, उन लोग पिछले 7 सालों से अपना संगम सीआरएम यूज़ करते हैं। संगम जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो, और इसके साथ हमारा कॉल सेंटर सॉल्यूशन है, वो टाइटली इंटीग्रेटेड है, वो यूज़ करते हैं। फिर उसके ना कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हमारे पास आए कि हमें भी सीआरएम बना के दो। तो वो पिछले 2-3 सालों से वो सीआरएम यूज कर रहे हैं हमारा। फिर धीरे धीरे हमें ख्याल आया कि ये इंडस्ट्रीज में और भी बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है। फिर हम लोग ने डिजाइन किया कि हम लोग ने संजय सीआरएम जैसा प्रोडक्ट अलग से ही पूरा डिजाइन किया, जो आपके इंडस्ट्रीज के हिसाब से वो पूरा नेमिंग कल्चर हो, आपके प्रोसेस के हिसाब से हो। तो वो पूरा डिजाइन किया है। तो अभी 300 दिन से कम हुए लॉन्च करके, और 100, आज मुझे लगता है कि 118 से ज़्यादा एमएफडी है वो यूज़ करते हैं संजय सीआरएम।
तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1500 ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है जो डेली यूज़ करते हैं हमारा संजय सीआरएम। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 43% हमारे पार्टनर के थ्रू या रेफरल के थ्रू हमारे पास बिजनेस आया है। तो मैं अभी है ना रिक्वेस्ट करता हूँ मुजम्मिल भाई को। सो मुजम्मिल भाई विल प्रेजेंट दी जेम्समैन मोमेंट रिस्क प्रोफाइल थ्रू व्हाट्सएप चैटबॉट। मुजम्मिल ओवर टू यू। थैंक यू सर। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, मैं ऑडियो भी बंद। एम आई ऑडिबल? हेलो पब्लिक सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस यस सर। मुजम्मिल भाई। थैंक यू मैम। एंड इज माई स्क्रीन विजिबल? प्लीज। यस। ओके। तो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड जो पार्ट अभी मैं दिखाने वाला हूँ, इट्स वेरी बेसिक थिंग कि जैसे अभी सेबी ने मैंडेट कर दिया है दैट यू नीड टू डू रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ योर क्लाइंट्स, राइट? सो नाउ दैट इट हैज मैंडेटेड, आप कोई ना कोई वे से कर रहे हैं, मतलब यू आर यूजिंग इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर फॉर कलेक्टिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ योर क्लाइंट। यू माइट बी यूजिंग गूगल फॉर्म, यू माइट बी यूजिंग योर वेबसाइट ओनली, राइट? और जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हैं जो फॉर्म से कलेक्ट कर रहे हैं। So we have designed a chatbot for this to collect the risk profiling, right? अभी जो मैं पार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि वो चैटबॉट से कलेक्ट कैसे हो रहा है, वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन लेटर कि why we have created a chatbot for this, right? And the chatbot is only the 10% of the part, because whatever we collect the risk profile that will go into CRM, and उधर बड़ा पिक्चर होता है, उधर बहुत कुछ होता है वहां से। तो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज ओनली द 10% ऑफ द पार्ट। लेटर वी विल डिस्कस कि व्हाई यूज चैटबॉट, है ना? यू ऑलरेडी हैव इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर, यू आर ऑलरेडी डूइंग रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ योर क्लाइंट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, सो व्हाई यूज दिस चैटबॉट ओनली? ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट गो थ्रू भाई ये चैटबॉट कैसे कलेक्ट करता है। सो ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हमने पॉसिबल किया है यूजिंग अवर ओन व्हाट्सएप एपीआई सॉल्यूशन, दैट इज संदेश। ना होगा क्या, दिस संदेश एंड संचय सीआरएम, दिस बोथ सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रेटेड। नाउ व्हाट विल हैपन, आपके क्लाइंट में आपने ये नंबर पॉपुलर करके रखा होगा दैट इफ यू नीड रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम माय टीम, यू जस्ट सिंपली सेंड मैसेज ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स से आपके क्लाइंट ने आपको इस नंबर पे मैसेज भेजा। अब क्योंकि ये आपका व्हाट्सएप आपके सीआरएम से इंटीग्रेटेड होगा और वहां पे आपके क्लाइंट का डाटा ऑलरेडी होगा, तो चैटबॉट उनको ग्रीट करेगा। अब हुआ कैसा, मैंने अपने मैसेज नंबर से मैसेज भेजा, तो चैटबॉट हैड आइडेंटिफाइड दैट देयर आर 3 फैमिली मेंबर्स हु हैव द सेम नंबर एज अ रजिस्टर्ड नंबर। तो फर्स्ट इट इज आस्किंग मी हु एम आई, बराबर, क्योंकि मैं एज अ क्लाइंट मैसेज कर रहा हूँ, आई कुड हैव मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली मेंबर ऑल्सो, सो आई एम सेंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ मुजम्मिल शरीफ ओनली। ठीक है, सो आई विल सेलेक्ट मुजम्मिल शरीफ। नाउ इट विल आस्क, इट विल ग्रीट मी, वेलकम टू संचय बिरसो एंड वी आर हेल्प यू टू मैनेज। नाउ देर आर वेरियस फंक्शनैलिटीज ऑफ दिस चैटबॉट। सो आपके क्लाइंट का लीड मैनेजमेंट के लिए भी ये काम आ सकता है, उनकी जो डे टू डे रिक्वेस्ट है उसको मैनेज के लिए भी काम करने में आ सकता है, और अभी जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज रिस्क प्रोफाइलिंग। ठीक है, ना अब रिस्क प्रोफाइलिंग में हमने क्या करके रखा है, सो वी हैव बीन इन डिस्कशन विद सो मेनी एमएफडीज। जैसे सर ने बताया, वी हैव अराउंड 110 एमएफडीज हु आर ऑलरेडी यूजिंग अवर संचय सीआरएम। सो वी ऑलरेडी हैड डिस्कशन विद फ्यू ऑफ द पीपल एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट रिस्क प्रोफाइलिंग करना होता है क्लाइंट का, तो देर आर सम क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड्स है, तो हमने उसके बेसिस में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए। सो अभी क्लाइंट को अगर मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग अपना सबमिट करना होगा, तो व्हाट दे विल डू, दे विल सी दिस फॉर्म। यहाँ से मैं क्विकली एज ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कितना है, तो 5+ years। व्हाट इज माय प्राइमरी इन्वेस्टमेंट goal, that is wealth creation? How do I react to market volatility so I stay invested? What percentage of income do I invest or save, that is 10 to 25%? What is my annual income range? So this is my annual income. And how would I describe my investment knowledge? So I say intermediate. So through this, I have simply answered all the 7 questions, and then I will simply submit the details. Now what would happen? इसके बाद का जो पिक्चर है वो ये होगा कि all these details will go into CRM, जो हमने जो संचय सीआरएम बनाया ना उसमें, एंड इट विल गेट रिलेट टू द कस्टमर। जो क्लाइंट होगा ना उससे रिलेट हो जाएगा, एंड बहुत कुछ इसके आगे होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू प्रेजेंट दैट
we have designed a mechanism whereby you can do a risk profiling of your client through WhatsApp chatbot. So I'm done from my side. Topics are over to you. थैंक यू मुजम्मिल। तो अभी है ना, ये एक छोटा सा हिस्सा था, ये डिटेल में हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि व्हाट्सअप संदेश वाला जो हमारा एप्लीकेशन है और जो संचय सीआरएम है, दोनों इंटीग्रेट कर करके आपके बिजनेस में किस तरह से उसको और प्रोडक्टिविटी या उसका फायदा ले सकते हैं। मैं और कुछ शेयर करता हूँ, फिर बाद में हम लोग संचय सीआरएम के वॉकथ्रू पे चले जाते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है? तो ये अभी हम लोग ने ना रिस्क प्रोफाइल थ्रू व्हाट्सअप चैटबॉट, अभी एक खाली पार्ट उसका हिस्सा दिखा हुआ है। अभी ना आपके इंडस्ट्रीज के क्या क्या चैलेंजेस है। अभी कैसा होता है ना कि बहुत सारे डेटा एक्सेल में पड़े हुए हैं, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है वो ईमेल में पड़े हुए हैं, व्हाट्सअप पे बहुत सारे आ रहे हैं करके व्हाट्सअप में है, तो स्कैटर्ड है। चाहे वो कस्टमर्स का कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले लो या उसका जो डिस्कशन है वो सब ले लो, तो अभी कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। और उसकी वजह से अपने को ना पता ही नहीं चल रहा है कि अपना बिजनेस कहाँ पे जा रहा है, या उसका विजिबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है। और आपके धंधे में बहुत सारा रेफरल से कस्टमर्स आते हैं, तो क, कौन सा कस्टमर्स अपने को ज़्यादा रेफरेंस दे रहा है और उस कस्टमर से अपने को कितना बिजनेस आ रहा है, वो अभी कहीं पे पता नहीं चल रहा है। फिर आपके यहाँ पे कैसा ना पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग है ना, बेस्ड ऑन द कस्टमर्स कैटेगराइजेशन या बेस्ड ऑन द कस्टमर्स के एवीएम, वो अपने फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड किया रहता है कि 15 दिन में करना है, हर महीने करना है, हर 3 महीने में करना है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि वो एक्सेल पे है या कहीं और है, तो जिसकी वजह से जो कंसिस्टेंट से हम लोग को मीटिंग करना रहता है ना, वो नहीं हो पा रहा है। वो नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा सर्विसेज है या फिर बाद में सेल्स है वो कम हो रहा है। तो उसके साथ साथ अपने को लैक ऑफ प्रोएक्टिव सर्विसेज है। ओके। फिर ये सब करने में हमारे इंटरनल बहुत सारे टाइम्स जा रहे हैं करके। हाँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि अपना जो टीम का विजिबिलिटी है ना, टीम के पास कौन सा काम है, कितने लीड्स है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, या क्या सेल्स बनल है, या कितने पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, या उसके पास कितने सर्विस रिक्वेस्ट पड़े, वो अपने को पता ही नहीं चल रहा है। दैट मीन्स कि टीम क्या कर रहा है ना, उसका भी अपने को क्लैरिटी नहीं है। कौन प्रिटेंडर है, कौन परफॉर्मेंस है, तो वो पता नहीं चल रहा। तो सेंट्रलाइज डेटा तो है बट स्कैटर्ड है। तो अपने को क्या क्या मिल सकता है कि क्लाइंट का डिटेल्स, जिसमें आप नंबर ले लो, ईमेल आईडी ले लो, एड्रेस दे लो, फिर उसने अपने साथ कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट का डेटा कहाँ से आ सकता है? आपके पीएमएस को सिंक करके लेके आ सकता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लेके आ सकते हैं। हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी इंटीग्रेशन किए हुए हैं, लाइक विजया है, एडवाइजर खोज है, वो ऑलरेडी इंटीग्रेशन किए हुए M2M है। फिर इंश्योरेंस और जो क्लेम्स है, वो अपने इस अब वो कौन से कस्टमर्स के लिए कौन सा इंश्योरेंस लिया है या उसका कोई क्लेम चल रहा है, वो भी मिलेगा अपने पास। फिर उसके साथ साथ अभी मान लीजिए कि पारेख एंड फैमिली है और उसके कौन कौन से मेंबर्स है अपने साथ जुड़े हुए हैं। फिर उसके साथ वो पोर्टफोलियो मीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसने कितनी बार अपने से सर्विस रिक्वेस्ट किया हुआ है, या उसने कितनी बार अपने से बोला था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन किया था कि नहीं किया था। तो दैट मीन्स कि वो लीड्स मैनेजमेंट है। तो ये एक पेज के ऊपर अपने को पूरा डिटेल्स दिखाई पाएगा। इसी तरह से अपने को कस्टमर्स के कैटेगराइज कर सकते हैं। वो बेस्ड ऑन द एवीएम हो सकते हैं, रिस्क प्रोफाइल बेस्ड हो सकता है, एज के बेसिस के ऊपर हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल क्या है वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो कैटेगराइजेशन के साथ साथ ये रिस्क प्रोफाइल भी आप वहीं पे मैनेज कर सकेंगे। तो एक पेज के ऊपर इतना सारा इन्फॉर्मेशन अपने को देख सकता है। फिर आपका ये रिव्यू मीटिंग रहता है ना, तो वो एक ही बार शेड्यूल करना रहता है। फिर उसके साथ वो फ्रीक्वेंसी सेट कर दो, हर 3 महीने, हर 6 महीने, 1 साल। और वो कौन आरएम करेगा वो एक बार डिफाइन कर दो, और तो ऑटोमेटिक वो रिव्यू मीटिंग बन के आ ही जाएगा और वो आरएम को ऑटो असाइन हो जाएगा। अगर डायरेक्टर खुद करता है तो डायरेक्टर को खुद को दिखेगा, आरएम कर रहा है तो आरएम को दिखेगा। और फिर बाद में वो मीटिंग का आउटकम क्या है वो पता चलेगा। हमारा ना कैलेंडर इंटीग्रेशन आ रहा है, ताकि आपको वो मान लीजिए कि अपने साथ 4 लोगों का टीम है, तो ए पर्सन का आज किसके किसके साथ मीटिंग है, बी पर्सन का किसके साथ मीटिंग है, तो आपको कैलेंडर व्यू में भी पता चलेगा, या कौन वैकेंट है वो भी पता चलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुशाली मैम को, तो शी विल प्रेजेंट दी जेम्स बॉन्ड मोमेंट 2, और फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। या ओवर टू रुशाली। Uh, yes, sir.
Is my screen visible? Yes, ma'am, it is visible. Okay. So I will present the client 360 degree view. मतलब कि एक ही पेज पे हमें एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कैसे दिखती है संजय सीआरएम में। तो ये लेट्स से हम एक फैमिली ले लेते हैं, पारेख एंड फैमिली। उनका रिलेशनशिप मैनेजर निर्भय पटेल है। उसका फैमिली कोड हमें यहाँ मिल जाता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से आता है। फिर उनका टोटल एयूएम कितना है, यानी कि इस फैमिली मेंबर्स का सबका मिला के हमारा एग्रीगेटेड एयूएम कितना है। ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फैमिली कैटेगरी कौन सा है बेस्ड ऑन एयूएम। फिर यहाँ पे हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि इनका सर्विस आरएम कौन है, या फिर इनके साथ मीटिंग्स कितनी बार हुई है, इनका एड्रेस इन्फॉर्मेशन, मीटिंग डिटेल्स, यानी कि हम इनके साथ कितनी मीटिंग कितनी फ्रीक्वेंसी में या कितने रेगुलरली हम इनके साथ मीटिंग करते हैं, इज इट मंथली, क्वार्टरली, जो रिव्यू मीटिंग्स होती है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, लास्ट मीटिंग कब हुई है, और नेक्स्ट हमें कब करनी है। फिर नीचे हमें मिल जाता है कि हमारी कितनी मीटिंग शेड्यूल्ड है इनके साथ और किस सब्जेक्ट के ऊपर है वो। कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट है, रिव्यू मीटिंग है। और अगर मैं यहाँ पे शो कंप्लीटेड कर दूँ तो मुझे ये वो मीटिंग्स दिखाएगा जो ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें भी आई विल गेट टू सी हियर कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द मीटिंग, व्हाट वाज द मोड ऑफ द मीटिंग, कब हुई थी और किसने करी थी, टाइप ऑफ मीटिंग क्या था और कब हुई थी, किसने करी थी, ऑल दोज डिटेल्स। देन आई कैन सी कि कितने कॉल्स हुए हैं इस क्लाइंट को, तो मेरे कौन से आरएम इनसे कनेक्टेड है, उन्होंने कितनी बार बात की है, कितने टाइम के लिए की है, लास्ट कब कनेक्शन हुआ था रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। फिर आ जाता है कि ईमेल्स, अगर सीआरएम के थ्रू उनको कोई ईमेल्स गए हैं, कोई रिपोर्ट सेंड किए हैं हमने, कुछ और डिटेल्स या न्यू स्कीम्स के बारे में ईमेल्स किए हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ दिखेगी। और फिर आता है कि व्हाट्सएप मैसेजेस अगर हमने सिस्टम से सेंड किए हैं या फिर कोई कैंपेन से रन करके सेंड किए हैं तो वो यहाँ पे लॉग होंगे। तो ये जो हमें पूरा एक कम्युनिकेशन ट्रेल मेंटेन करना है वो होगा। फिर अगर इस फैमिली के रिलेटेड मुझे कोई अटैचमेंट्स ऐड करने हैं, उनका आईटीआर, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू मीटिंग के रिलेटेड हमने जो डिस्कशन किए थे उसके डॉक्यूमेंट्स, तो वो हम यहाँ से अटैचमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। फिर आता है कि क्लाइंट्स, यानी कि पारेख एंड फैमिली में से कितने मेंबर्स हैं जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। सिद्धेश्वर पारेख, लिमेश पारेख, चैतन्य पारेख, इंडिविजुअली मुझे सबकी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। उनकी एज, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका इंडिविजुअल आरएम कौन है। ओके। फिर इस फैमिली के साथ कितने कितनी क्लाइंट रिक्वेस्ट आई है मुझे और उनका क्या स्टेटस है, कितनी ओपन में है, कितनी क्लोज है, कंप्लीट हो चुकी है, कितनी इन प्रोसेस है, उसके ऊपर कौन काम कर रहा है, किस कैटेगरी का टास्क है वो, कहाँ से आया है और कब तक फिनिश करना है। तो ये डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। सिमिलरली टास्क की तरह ही मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि लीड्स, अगर कोई न्यू सेल्स इंक्वायरीज आई है तो वो कब आई है, हु इज हैंडलिंग दैट, किस टाइप का बिजनेस है ये। फिर वो लीड का अभी करंट स्टेटस क्या है, कितने अमाउंट के लिए वो आई थी, किस सोर्स से आई है और कौन उसके ऊपर अभी काम कर रहा है मेरे आरएम्स में से। ये सब डिटेल्स मुझे यहाँ दिखेंगी। फिर आता है पोर्टफोलियो डिटेल्स, यानी कि हमने उनका इन्वेस्टमेंट कौन सी स्कीम्स में अभी करेंटली कर रखा है, उसका अमाउंट क्या है, एसआईपी डेट क्या है, ट्रांजैक्शन लिस्ट क्या है, फोलियो डिटेल्स, उनकी जो पूरी स्कीम की डिटेल्स है वो हमें यहाँ मिल जाएगी, जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टल से हम संचय में ला सकते हैं। फिर आ जाता है कि इंश्योरेंस ट्रैकर्स, अगर हम इंश्योरेंस में भी डील करते हैं और हमने इस क्लाइंट की कुछ इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसकी भी डिटेल्स हमें यहाँ पे आएगी। अलॉन्ग विथ इंश्योरेंस आई कैन ऑल्सो सी कि उन्होंने कौन से इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्लेम कराया हुआ है। ठीक है, तो दिस वाज client 360 where I can see all the information about my client on one single page. थैंक यू वैशाली मैम। सो ये एक पेज के ऊपर अपने को इतना सारा इन्फॉर्मेशन देता है, दैट मीन्स के हर एक कस्टमर्स के बारे में अपने को जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब अवेलेबल है। ठीक है, ये कैसे आता है वो हम लोग वॉक थ्रू में पूरा डेमो करेंगे। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो ये जेम्स मोमेंट जो लिखा हमने डेमो में क्या क्या कवर करेंगे वो पहले बता देते हैं। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन डेटा रहेगा उसका कैटेगराइजेशन कैसे करना है, पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग कैसे सेट कर सकते हैं, या वो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग कैसे दिखता है, वो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग करने के बाद क्या उसमें स्टेटस अपडेट करना है, कमेंट क्या डालना है, नेक्स्ट कभी शेड्यूल करना है। फिर आपके पास जो लीड्स आता है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन से आता है या रेफरेंस के थ्रू आ रहा है अपने पास,
या उसका अपने को फनल देखना है कि ये महीने में अपने को कितना क्लोज होने वाला है, और मेरे सेल्स वाले पीपल ने, आरएम ने कितना क्लोज कर दिया है, तो वो सब अपने को दिखेगा। फिर जो सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, वो व्हाट्सअप से आ सकता है, कॉल से आ सकता है। उसमें किस प्रकार के ट्रांजैक्शन, नॉन ट्रांजैक्शन, इस प्रकार के सर्विस रिक्वेस्ट पूरा मैनेज होता है। फिर ये इंश्योरेंस को कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे, इंश्योरेंस का डेटा कैसे रख पाएंगे, उसमें से क्लेम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अपना संदेश चैट व्हाट्सअप, जो मैंने बोला ना कि मुजम्मिल भाई ने अपने को खाली एक बार दिखा हुआ है, उसके अलावा अपने को और डिटेल में करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। और हमारे ना 3 रिपोर्टिंग पार्ट आते हैं एनालिसिस करना, ये सब बोला कि वो एंट्री कर रहे हैं हम लोग को, बराबर है। लेकिन पर्पस तो ये है ना कि हम लोग का कहाँ जा रहा है बिजनेस। तो ओपीआर दैट इज कम्प्लीटली एक्शनेबल डैशबोर्ड, वो देख के मुझे ये समझ में आता है कि मेरा गाड़ी कैसा चल रहा है, मुझे क्या करना है, मेरा काम कितना पेंडिंग है, किसके पास कितना पेंडिंग है, वो सब ओपीआर आपको मदद करेगा। एनालिटिकल मीन्स आपको ग्राफिकल रिपोर्ट में दिखना है जो ऑलरेडी हो चुका है। और पावर बीआई रिपोर्ट दैट मीन्स के एक पेज के ऊपर मेरा पूरा कंपनी कैसा चल रहा है, उसमें सब इंफॉर्मेशन आ जाती है, फैमिली यूएम आ जाता है, वो सब आपको पूरा रुशाली बिन प्रेजेंट करेंगे। तो ये इतना सारा चीज हम लोग वो कवर करने वाला है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट टू रुशाली मैम सो प्रेजेंट दी संचय सीआरएम डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। अभी कुछ किसी को कोई क्वेश्चन है, हम लोग 1-2 मिनट ऑडियंस को पूछते हैं कि कोई सवाल है इसमें, अब तक जो प्रेजेंट किया उसमें से आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फिर हम लोग वो वॉक थ्रू पे चले जाते हैं। नो सर। थैंक यू। मेरा एक 2 सवाल एक है, आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा है कि अभी इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म आप कौन सा यूज़ करते हैं, आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। रेडी सर। और हाँ, चैट में लिख के भेज देंगे तो भी चलेगा दिनेश भाई, थैंक यू। और दूसरा ऐसा सवाल है कि आपके यहाँ पे कितने लोगों का टीम है, आरएम और एसआरएम दोनों मिला के, वो भी आप चीट में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू, बहुत सारे लोग उसमें रिप्लाई करते हैं। मनोज भाई ने बताया कि रेड विजन यूज़ करते हैं। चेतन भाई ने बोला कि विल्स यूज़ करते हैं। जितेश भाई ने बोला एडवाइजर को यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दिस पार्टिसिपेंट, प्लीज रिप्लाई इन चैट, तो हम उस तरह से डेमो प्रेजेंट करें, क्योंकि वो उस हिसाब से पूरा सीआरएम बनाया हुआ है। क्योंकि ये संचय सीआरएम हमारे 2 यूजर्स वाला भी यूज़ करते हैं और 150 यूजर्स वाला टीम भी यूज़ कर रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर दी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन के लिए एंड सपोर्ट। मैं रुशाली मैम को बोलते हूँ वो वेब एंड मोबाइल ऐप दोनों को प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। ओवर टू हेलो। मैम। या यस सर, थैंक यू सो मच। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। तो ये जो है, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन जो किसी भी यूजर को जब वो संचय सीआरएम में लॉगिन करेंगे तब दिखेगी। इसे हम ओपीआर डैशबोर्ड कहते हैं, ओपन पीरियोडिक रिजल्ट। ये पूरा ही एक्शनेबल डैशबोर्ड है और ये हर एक इंडिविजुअल के लिए वो खुद का कॉन्फ़िगर कर सकता है उसके हिसाब से। ओके, जैसे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल आरएम हूँ, मुझे सिर्फ अपना ही काम देखना है, तो मैं माई डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करूंगी। अगर मुझे मेरी टीम, मैं एक टीम लीडर हूँ या फिर ओनर हूँ, तो मैं माई टीम डैशबोर्ड देखूंगी। और इसको हम हायरार्की के ऑर्डर में सेट कर सकते हैं, यूजर विजिबिलिटी और यूजर रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखे हुए। या फिर मुझे एक पर्टिकुलर यूजर का ही डैशबोर्ड देखना है कि उनका अभी क्या काम चल रहा है, उनके पाइपलाइन में अभी करंटली क्या वर्क है, या मुझे एक पर्टिकुलर टीम के बारे में ही देखना है, तो वो मैं यहाँ से डैशबोर्ड सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये पूरा ही कॉन्फ़िगरेबल डैशबोर्ड है। नाउ ओपन में क्या आता है? ओपन मतलब कि मेरा जो सब कुछ अभी पाइपलाइन में है, द थिंग्स दैट आई हैव टू वर्क ऑन और माय टीम हैज टू वर्क ऑन। सो ओवरड्यूज मींस एवरीथिंग विच वाज सपोज टू बी डन बिफोर टुडे, लेकिन वो नहीं हुआ है, इसलिए वो वहां पे लाल में दिख रहा है। तो उसमें ओवरड्यूज पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे दिखाएगा कि मेरे कितने टास्क ओवरड्यू है, मेरे कितने लीड्स ओवरड्यू है, मेरे कितने मीटिंग्स ओवरड्यू है। वो मुझे सेग्रीगेट करके डेटा देगा, नॉट जस्ट मॉड्यूल वाइज, वो मुझे यूजर वाइज भी डेटा सेग्रीगेट करके देगा कि झलक के इतने ओवरड्यू है, येशा देसाई के इतने ओवरड्यू है, आकाश के इतने ओवरड्यूज है, और किसके कितने टास्क है, लीड्स है या पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स है। ये सब मुझे यहाँ पे ओवरड्यूज का डेटा मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली ओवरड्यूज के बाजू में जो हमें ड्यू टुडे दिख रहा है, इसका मतलब कि इतना काम मुझे या मेरी टीम को आज करना है।
उसमें भी मुझे सेग्रीगेशन मिलेगा कि आज कितने टास्क पे करना है मुझे काम, कितने लीड्स पे फॉलो अप करना है, और उसका अमाउंट क्या है। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे और फर्दर सेग्रीगेशन दिखाएगा कि किसको असाइन करना है, यानी कि किसको किस पे काम करना है। और उस पे मैं फर्दर क्लिक करूंगी तो मुझे वो रिकॉर्ड की डिटेल्स दिखाएगा लिस्ट में। ओके, ये ऐसे कि उस पे उनको क्या फॉलो अप करना है, क्या बात करनी है, जो फर्दर डिटेल्स होने चाहिए। ठीक है, गोइंग बैक टू द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से मुझे ये भी दिखा कि मेरे टोटल ओपन टास्क कितने हैं, मेरे साथ अभी कितने फैमिलीज या ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं, और उसमें कितने क्लाइंट्स हैं जो एक्टिव है, कितनी लीड्स मेरी ऑन गोइंग है, कितनी पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स मेरी शेड्यूल्ड है बट करना बाकी है। ओके, कितने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं या फिर कितने क्लेम्स बाकी है, कितने इंश्योरेंस अभी ऑन गोइंग है। सिमिलरली पीरियोडिक में मुझे एक स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से दिखेगा कि लेट्स से लास्ट 30 डेज मैंने चूज किया है। मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकती हूँ, अगर मुझे एक हफ्ते का देखना है, महीने का देखना है, क्वार्टर का देखना है या साल का देखना है। और मुझे दिखेगा कि लास्ट 30 डेज में मेरे कितने न्यू टास्क बने हैं। ओके, कितने न्यू फैमिलीज ऑन बोर्ड हुए हैं, कितने न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हुए हैं, कितनी न्यू लीड्स बनी है। ठीक है, या कितने पोर्टफोलियो मीटिंग्स की शेड्यूल हुए हैं। रिजल्ट्स में मुझे दिखेगा कि लास्ट 30 डेज में मेरे कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं, कितनी लीड्स कन्वर्ट हुई है या लॉस्ट हुई है, और कितने पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स कंप्लीट हुए हैं। सो दिस इज द बाइफिकेशन ऑफ ओपन पीरियोडिक एंड रिजल्ट, एंड ऑल ऑफ दीज आर एक्शनेबल डैशबोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू, लेट्स से कि मुझे यहाँ से आगे देखना है कि मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, तो मैं इस पे देखती हूँ आगे। एक ही मिनट। जैसे मुझे देखना है कि मेरे जितने भी फैमिलीज है 336 है, तो उसमें से किस कैटेगरी में कितनी फैमिलीज है। मेरे पास सुपर HNI कितनी फैमिलीज है, HNI कितनी फैमिलीज है। तो ये मैंने कैटेगराइज कर दिया है अपने डेटा को। फिर मैंने सेकेंड लेवल पे कैटेगराइजेशन ये किया है कि मुझे उनके साथ कितनी फ्रीक्वेंसी पे मीटिंग करनी है, मुझे किनसे मंथली मिलना है, कितने लोगों से क्वार्टरली मिलना है, कितने लोगों से हाफ ईयरली या ईयरली मिलना है। ठीक है, सो ये मेरी रिव्यू मीटिंग की फ्रीक्वेंसी है। फिर मैंने फर्दर मुझे ये कैटेगराइजेशन दिख रहा है कि मेरे कौन से RM को या कौन से टीम मेंबर को कितने फैमिलीज अभी असाइंड है। ओके, लेट्स से मुझे अभी सिर्फ सुपर HNI का डेटा देखना है, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे फर्दर बताता है कि किसको कितने फैमिलीज असाइंड है। ओके, लेट्स से मैं इसमें जो निर्भय पटेल को 11 असाइंड है उस पर क्लिक करती हूँ, तो मुझे एक लिस्ट दे देगा। ठीक है, कि निर्भय पटेल को अभी सुपर HNI में कितनी फैमिलीज असाइंड है, और मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखेंगी कि किसका कितना AUM है करंटली, उनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लास्ट मीटिंग उनके साथ कब हुई थी, अनटच डेज यानी कि मेरी उनके साथ कितने दिनों से बात नहीं हुई है, मेरी उनके साथ मेरी यानी कि निर्भय पटेल की उनके साथ नेक्स्ट मीटिंग कब है। ठीक है, उनके साथ मीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, मीटिंग कितनी बार रीशेड्यूल हुई, ये सारी डिटेल्स मुझे एक ही पेज पे दिखेंगी। फिर मैं इसमें से किसी एक फैमिली पे क्लिक करके अगर आगे बढ़ती हूँ, तो जैसे हमने पहले देखा था कि एक फैमिली का पूरा 360 डिग्री व्यू मुझे मिलता है, उनके बारे में सारी डिटेल्स एक ही जगह पे मिलती है। ठीक है, तो वो पूरा मुझे यहाँ दिखेगा कि उनके साथ कितनी मीटिंग्स और कॉल्स हुई है, क्या अटैचमेंट्स है, कितने क्लाइंट्स है इस फैमिली के अंदर, कितने टास्क हुए हैं, कितने लीड्स हुए हैं। लेट्स से कि उनकी फिर से मेरे पास कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है, तो मैं यहीं से इमीडिएटली क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, एज सुन एज आई क्लिक ऑन क्रिएट, वो कुछ फील्ड्स का डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहां से कैप्चर कर लेगा। जैसे कि मुझे किस बारे में है, तो ये मेरी एक फाइनेंशियल क्वेरी है। ओके, और मेरी SIP मुझे रिडेम्पशन कराना है, इसलिए ये मैं क्वेरी डाल रही हूँ। टास्क सोर्स यानी कि ये मेरे पास कैसे आई है, तो इनका कॉल आया था लेट्स से। ना अगर ईमेल से आ रहा है
तो हमारा ईमेल टू टास्क इंटीग्रेशन है। लेट्स से कि मेरा support@संचय करके एक ईमेल आईडी है जिसपे मेरे कस्टमर्स मुझे टास्क के लिए ईमेल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली संचय में आ जाएगा। और जो आरएम उस क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको वो असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर अगर वो व्हाट्सएप से आ रही है तो वी हैव अ बॉट इन प्लेस जो उस क्वेरी को कैप्चर कर सकता है। ओके, फिर मैं इसको प्रायोरिटी सेट कर सकती हूँ कि ये मेरे लिए अर्जेंट है, हाई है, मीडियम है, लो है। मैंने प्रायोरिटी सेट कर ली। फिर अगर ऐसा है कि इस पे मैं नहीं काम करने वाली हूँ, मेरा कोई और सर्विस आरएम काम करने वाला है, तो मैं यहाँ से उनको असाइन कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ से ये सिमरन मैडम को असाइन कर दी। ठीक है। फिर अगर मेरे कोई ऐसे टास्क है जो मुझे बार बार करने होते हैं, हर महीने मुझे 30 तारीख को एक टास्क करना ही होता है, तो मैं इसको एनेबल रिकरिंग कर सकती हूँ और मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ कि मुझे ये टास्क कब कब करना है, मंथली रिकरिंग है, ईयरली रिकरिंग है। ओके, तो यहाँ से मैं रिकरिंग टास्क भी मैनेज कर सकती हूँ और मैं इसको सेव कर दूंगी तो वो मुझे उसी पर्सन के अंडर ये दिखता रहेगा। ओके, सिमिलरली हम यहाँ से लीड भी क्रिएट कर सकते हैं कि लेट्स से इस पर्सन के साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि उनको कोई न्यू इंक्वायरी करानी, उनको कोई न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कराना है। ओके, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से लीड नेम डाल दूंगी कि इन्हीं के फैमिली से लेट्स से न्यू पर्सन ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कराया, तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगी। ठीक है। एग्जिस्टिंग बिजनेस और न्यू बिजनेस, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस तब आएगा जब ये ऑलरेडी मेरे क्लाइंट है और मेरे पास कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, और न्यू बिजनेस तब आएगा जब ये मेरे लिए न्यू कस्टमर है जिनका अभी अभी तक मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। लीड स्टेटस यानी कि न्यू, इन प्रोसेस, ऑन बोर्डिंग। जैसे मैं ऑन बोर्डिंग करती हूँ तो मुझे और सब स्टेटस मिलता है कि ऑन बोर्डिंग में वो अभी कौन से स्टेज पे है। ओके, फिर मुझे प्रोडक्ट में बाइफिकेशन मिलता है कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन। अगर आप इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं तो वो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपके लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस हिसाब से। If I select mutual fund, it will ask me कि what is the subcategory? Is it SIP and lump sum both? Is it SIF? So if I select SIP, मैं यहाँ पे फोन नंबर डिटेल्स डाल दूंगी उनके। ठीक है, ऑक्यूपेशन, एयूएम पोटेंशियल, मतलब कि वो भले ही अभी मेरे पास सिर्फ 5,000 की एसआईपी करा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका एयूएम पोटेंशियल क्या हो सकता है, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। रेफर्ड बाय यानी कि इस क्लाइंट को आपको किसने रेफर किया है, किसके थ्रू आपके पास ये आया है, तो ये आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि आगे जाके जब मुझे एक्नॉलेज करना है कि ओके कौन से मेरे ऐसे हाई ट्रस्ट कस्टमर्स है, बहुत ही लॉयल कस्टमर्स हैं जो मुझे बहुत रेगुलरली रेफरल्स दे रहे हैं, और कौन ऐसे है जिसपे मुझे थोड़ा और काम करने की जरूरत है, ट्रस्ट बिल्डिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिससे मुझे रेफरल के थ्रू बिजनेस मिलते रहे। okay? फिर इनके करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन से और कहाँ कहाँ पे, लेट्स से कि वो उनका ऑलरेडी जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स है, तो हम ये यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि उनके हमारे पास तो भले वो अभी नए आए हो लेकिन कहीं और उनके कुछ और इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, तो ये हम उनसे बात करके यहाँ डाल सकते हैं। लीड सोर्स में आ जाए कि ये इंक्वायरी आपके पास कहाँ से आई है, जैसे आई मेंशन कि अगर ये मेरे पास रेफरल के थ्रू आई है तो मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर सोशल मीडिया से आ रही है तो हम संचय सीआरएम को सोशल मीडिया के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे एड्स रन कर रहे हो और एड्स पे किसी ने क्लिक करके इंक्वायरी जनरेट की तो डायरेक्टली सीआरएम में आ जाए, या फिर वेबसाइट है आपकी और उस पर कोई फॉर्म है कॉन्टैक्टर्स वाला और उसको आपको सीआरएम से लिंक करना है तो वो भी पॉसिबल है। व्हाट्सएप पे एज आई मेंशन कि हमारा एक चैटबॉट डिप्लॉयड है जो वहाँ से इंक्वायरीज कैप्चर भी कर सकता है, या फिर आप इवेंट्स करते हो, आईएपी इवेंट्स करते हो, कोई ऑनलाइन सेमिनार्स करते हो, वहां से कोई लीड आपके पास आ रही है, कोल्ड कॉलिंग से आ रही है, कोई और फिजिकल एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आ रही है, तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि कौन से सोर्स से आपके पास ज्यादा इंक्वायरीज आ रही है, कौन से सोर्स पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इसको मैं सेव कर लूंगी। ये हो गया मेरा पूरा लीड मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट। नाउ लेट्स गो टू इंश्योरेंस मैनेजमेंट। तो लेट्स से ये मेरा, एक ही मिनट,
ये इंश्योरेंस ट्रैकर्स का मॉडल है। तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि अभी मेरे पास कितने एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो मेरे अंडर आते हैं, मैं हैंडल करती हूँ। तो मुझे यहाँ से दिख जाएंगे, और इसमें मुझे, मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ। तो इस पे मुझे ये दिखेगा कि येशा पटेल का एक्सीडेंटल पॉलिसी है, उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, प्लान नेम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, पॉलिसी स्टेटस क्या है, प्राइमरी होल्डर कौन है, सम इंश्योर्ड अश्योर्ड क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि इस पॉलिसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी होल्डर कोई माइनर हो, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट पर्सन आपको किसी पेरेंट का नाम रखना पड़ता है या फिर किसी गाइड का नाम रखना पड़ता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉन्टैक्ट पर्सन का फोन नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल एड्रेस है, पॉलिसी टर्म कितने का है, प्लान का नाम क्या है, प्लान की सारी डिटेल्स, सारे डेट्स यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस इंश्योरेंस के अगेंस्ट अगर उन्होंने कोई क्लेम किया है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्लेम हुआ है, क्लेम का स्टेटस क्या है, तो अभी वो क्लेम इनिशिएटेड है। क्लेम का स्टेटस हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। क्लेम के स्टेटस में आ जाएगा क्लेम इनिशिएटेड, फाइल रिसीव, फाइल अवेटेड, फिर इन्फो अवेटेड, क्वेरी हुई है, क्वेरी का रिप्लाई आ गया, वो अंडर प्रोसेस है, वो फुल्ली सेटल हो गया, रिजेक्ट हो गया या विड्रॉन हो गया। तो ये सारे स्टेटस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, so this was insurance and claim management in Sanchay CRM. Now let's go to reports. अगर हम इंश्योरेंस का रिपोर्ट देख लेते हैं कि जैसे कि ये मेरा एक रिपोर्ट है, इंश्योरेंस एक्सपायरिंग नेक्स्ट मंथ, ऐसे कितने हैं जिसमें इंश्योरेंस मेरा नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा है और कौन से आरएम को वो असाइंड है और उसका अमाउंट क्या है। तो उसका मुझे यहाँ पे ग्राफिकल रिपोर्ट दिख जाएगा और नीचे मुझे इसका डिटेल्ड रिपोर्ट भी दिख जाएगा। जैसे कि आदित्य राम किशोर को 2 ऐसी पॉलिसीज असाइंड है जिस जो नेक्स्ट मंथ एक्सपायर होने वाली है, तो अगर मुझे चाहिए कि मैं कस्टमर को पहले से कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं, अपडेट कर दूं इसके बारे में, तो दैट आई कैन कीप अ ट्रैक ऑफ एंड आई कैन वर्क ऑन दैट सो दैट इट डज नॉट गो पास द एक्सपायरी डेट। ओके, तो यहाँ पे मुझे उसकी अमाउंट के साथ डिटेल्स मिल जाएगी। फिर एक आता है कि इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस रिपोर्ट, यानी कि मैं कौन से इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस पॉलिसीज में देती हूँ और उसमें से मुझे कितना बिजनेस आ रहा है। तो हम यहाँ पे कमीशन बेस्ड डिटेल्स भी मैनेज कर सकते हैं कि बजाज से मुझे इतना आ रहा है, फ्यूचर से इतना आ रहा है, गो डिजिट से इतना आ रहा है, एचडीएफसी एग्रो से इतना आ रहा है, स्टार से इतना है। तो अमाउंट वाइज आई कैन सी दैट हियर। ओके, हियर बिलो दिस आई कैन सी इसको और डिटेल में अगर मुझे देखना है। ओके, फिर आता है कि मुझे आरएम वाइज कितनी मीटिंग्स हुई है, जो हमें पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स करनी है, तो ये उसकी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी कि आरएम वाइज अगर मीटिंग्स हुई है तो किसकी कितनी मीटिंग्स हुई है और उसका क्या आउटकम निकला है, मतलब कौन से महीने में हुई थी, वो हुई है या नहीं हुई है, स्टेटस क्या है उसका अभी, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। कितने क्लाइंट्स के साथ हुई है, कंप्लीट हुई थी या नहीं हुई थी। ओके, फिर एक आता है कि मुझे ये देखना है कि मेरी मंथली कितनी क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती हैं। ये है मेरा ओपन लीड्स का रिपोर्ट, यानी कि अगर मुझे देखना है कि मेरी अभी पाइपलाइन में कितनी लीड्स है, उनका क्या स्टेटस है और वो किस आरएम को असाइंड है, तो मुझे ये आरएम वाइज यहाँ पे लीड्स मिल दिख जाएंगी कि किसको कितनी असाइंड है। ओके, फिर एक आता है कि मेरा मंथली लीड जनरेशन का क्या रिपोर्ट है, यानी कि मेरी मंथली कितनी न्यू लीड्स क्रिएट हो रही है और उस पर कौन काम कर रहा है और उसका करंट स्टेटस क्या है। जैसे कि मंथली मेरी लीड्स आई है 28, तो उस पे कौन पर्सन काम कर रहा है और उसका अभी क्या स्टेटस है। सो दीज आर माय रिपोर्ट्स। तो सीआरएम में वी सॉ 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, एक हो गया ओपीआर डैशबोर्ड जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, और एक हो गया ये जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे दिखते हैं जो हम सीआरएम में बिल्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स है जिसके लिए हमें सीआरएम की नहीं लेकिन कुछ और स्ट्रॉन्गर टूल की जरूरत पड़े, तो उसके लिए हमने पावर बीआई डैशबोर्ड्स के साथ इंटीग्रेशन किया है। जैसे कि ये एक रिपोर्ट है हमने जिसपे बनाया फैमिली कैटेगराइजेशन एंड एयूएम के लिए, यानी कि मेरे कौन से फैमिली टोटल फैमिलीज में से कौन से कैटेगरी में कितने
फैमिलीज है उसका क्या एयूएम डिस्ट्रीब्यूशन है। ऊपर मुझे दिख रहा है एक पैनल में कि मेरे अभी कितने एक्टिव फैमिलीज हैं, उनका क्या एयूएम है, टोटल कितने क्लाइंट्स है, कितना सेल्स हो चुका है इनके साथ और कितना इन प्रोसेस है। सेल्स डन के लिए यहाँ पे हम फिल्टर से डेट्स चूज कर सकते हैं कि मुझे 1 महीने का सेल्स डन देखना है, 1 साल का सेल्स डन देखना है। फिर मुझे यहाँ पे फैमिली वाइज एयूएम का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। फिर यहाँ नीचे आ जाता है कि आरएम वाइज मेरे पास क्या फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर फैमिली सब कैटेगरी अगर हम कोई मैनेज कर रहे हैं, या क्लाइंट वाइज मेरा क्या एयूएम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। फिर एक सेकंड आता है कि मेरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, यानी कि परचेस वर्सेस रिडेम्पशन अगर हमें देखना है कि मेरा कितना परचेस हुआ है, कितना रिडेम्पशन हुआ है, नेट परचेस हुआ है, ये भी अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए देखना है तो मैं यहाँ से फिल्टर आउट कर सकती हूँ। ओके, तो ये हम अभी 1 महीने का देख रहे हैं लेट्स से। तो मेरा 1 महीने में इतना परचेस हुआ, इतना रिडेम्पशन हुआ और नेट परचेस कितना हुआ। फिर मुझे नीचे दिखेगा कि आरएम वाइज कितना हुआ और ये नेट परचेस कितना हुआ, और फिर मुझे नीचे दिखेगा और अगर मुझे डिटेल में देखना है कि क्लाइंट वाइज कितना हुआ है। ओके, इसमें हम प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं, मतलब कि लमसम में कितना हुआ है और एसआईपी में कितना हुआ है, इन दोनों का अलग अलग भी देख सकते हैं। फिर आता है कि टारगेट वर्सेस अचीवमेंट मुझे देखना है। इसमें दो चीजें हो सकती है कि एक तो मुझे सेल्स पर्सन वाइज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट देखना है, और दूसरा मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल्स टारगेट वर्सेस अचीवमेंट देखना है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मेरा इतना टारगेट था वो अचीव हुआ या नहीं, और एक सेल्स पर्सन को मैंने इतना टारगेट दिया था वो अचीव हुआ या नहीं। तो वो दोनों हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दिस was all about मैं टेक ओवर करूँ? टेक ओवर कर लो ना। so this was all about Sanjay CRM demonstration। यहाँ तक किसी को कोई queries थी? If not then we can move ahead with जो हमारा संचय और संदेश का WhatsApp इंटीग्रेशन है उसके साथ। आप अनम्यूट करके कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और एल्स आप चैट बॉट में डाल दीजिए, सॉरी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए और हम आगे का डेमो कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू यू मुजम्मिल सर। Okay, sorry. So is my screen visible? Can you confirm, Nishadi? Bus visible? Fine. So now that we are discussing is ये जो संदेश चैट है, that is our WhatsApp API solution, and जो हमारा संगम संचय CRM है, वो दोनों के इंटीग्रेशन क्या है और उस इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, सो उसके डिफरेंट यूज केसेस है, वी विल जस्ट फर्स्ट गो थ्रू इट एंड देन वी विल सी द डेमो। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट यूज केस ऑफ दिस, अच्छा मैं पहले थोड़ा सा व्हाट्सएप एपीआई का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, जस्ट दैट सब लोग को आइडिया लग जाए। सो व्हाई कंपनी गो फॉर अ व्हाट्सएप एपीआई सॉल्यूशन लाइक संदेश? सो आइडिया कंपनी का ये होता है that we have a single official number whereby through which we can reach out to our customers, we can reach out through our prospects, and if anyone wants to send a message to us, send a WhatsApp to us, they should come to this single WhatsApp number। एंड फिर इसका कैसा होता है सिस्टम कि यही व्हाट्सएप अकाउंट का, जैसा आपका संचय का आपने देखा कि संचय का एक इंस्टेंस होगा, उसमें आपके सारे टीम मेंबर्स को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, सेम वे में you will get an interface of Sandesh, you will get an interface of this WhatsApp platform, जहाँ पे all of your team members will be able to log in and reply to the conversation। अब है ना, ये दोनों जो सॉल्यूशन है ना, पहले तो ये जान लेते हैं जो हमारा संदेश है एंड जो मेरा संचय है, दिस बोथ टूल्स आर पार्ट ऑफ माय इकोसिस्टम। सो दोनों को बनाने वाली कंपनी इज एनजे, एंड व्हेन दिस since these two platforms are part of one ecosystem, we are able to do so much of integration and so much of use cases। ठीक है, तो सबसे पहला जो है दैट इज व्हाट्सएप चैटबॉट टू टास्क। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अभी आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको कुछ भी सपोर्ट लगता है, बराबर, वो टास्क का रिक्वेस्ट हो या फिर उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो नया, तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आपके पास आते हैं। मतलब सम
पीपल कम थ्रू ईमेल, आपको ईमेल करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालते हैं, कुछ लोग आप बॉस हो क्योंकि तो आपके ही नंबर पे मैसेज कर देते हैं, ठीक है, कुछ लोग कॉल करके आते हैं. नाउ सिंस this requests are coming from different direction, someone has to sit and collect this request and log it somewhere such that उसको हम ट्रैक कर सके. बराबर. अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि हम सीआरएम खाली रखेंगे, तो someone will have to collect this and put it in CRM and create a task or create a lead such that अपनी टीम उसको आगे फॉलो कर सके. तो व्हाट्सएप चैटबॉट बनाने का आइडिया यही था कि when we will have this WhatsApp chatbot, we can push all the traffic to WhatsApp so that if anyone requires any help, be it be for a request or be it be for inquiry, so they will simply send message on that number. ठीक है. So I will present my screen again and I will show you how the task requesting works. Is my mobile screen visible? No, sir, not yet. Okay. I think now it is visible. Yes, sir, it is visible now. थैंक यू निर्भय. तो यही जो हमने थोड़ी देर पहले जो रिस्क प्रोफाइल वाला देखा था उसी का थोड़ा सा स्टार्ट है. ये कुछ भी क्लाइंट को जरूरत पड़ेगा, क्लाइंट आपको सिंपल मैसेज भेजेगा. क्योंकि ये संचय और संदेश दोनों इंटीग्रेटेड है, तो चैटबॉट खुद ही आइडेंटिफाई कर देगा भाई ये भेजने वाला आदमी कौन है. इज इट माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट और इज इट समवन फ्रॉम अननोन. सो अभी क्योंकि मैंने मेरे नंबर से भेजा, अगेन द सेम थिंग, आई हैव 3 of my family members who are having same number, मतलब मैंने since I am family head, मैंने सब में एक ही नंबर डाला हुआ है. So it is first asking me who are you. So मैंने मुजम्मिल शरीफ किया यहाँ पे सिलेक्ट. नाउ जैसा हमने देखा था लास्ट टाइम, द चैटबॉट विल शो मी 3 ऑप्शंस. अब ये सिंपल है ना. क्या है, आपका क्लाइंट आपको रीच आउट करता है तो ये 3 वजह हो सकती है. आइदर ही वांट्स टू मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट, और ही वांट्स टू रेज अ न्यू रिक्वेस्ट, or he wants to speak with an RM, or he wants to initiate the risk profiling. तो risk profiling वाला तो हमने देख लिया. Now we will see the task raise new request. Now हुआ क्या ना, today just morning in the morning I got a message from the AMC that so my so and so SIP got failed. ठीक है. तो as a client I just want to inform this to my mutual fund distributor that भाई ये हो गया करके. So now what would happen, जैसे आपको वैशाली ने बताया था ना कि in our CRM there are different categories. First is financial, the second is non financial. तो यानी जो transaction related support या non transaction related support. ठीक है. So अगर क्योंकि ये related to my SIP है, SIP failure है, I will select financial related, right? Then in financial we have different category. तो अभी वो financial related बोल रहा है तो उसका क्या है exactly problem. So we have listed all the problems. Now you might be thinking मेरे में शायद एक और दो प्रॉब्लम और आते हैं. So this is customizable. आपको लगता है कि इसमें 2-3 और ऑप्शन डालने तो we can definitely put. But we have created a standard chatbot. Now अभी तक हमने जितने भी क्लाइंट में इम्प्लीमेंट किया है, no one has complained that हमको दूसरा ऑप्शन चाहिए because it is sufficient for them. अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे SIP फेलियर करता हूँ and I simply sent it. Now you might be thinking कि इतना किया, SIP फेलियर डाला, अब होगा क्या. Someone from my team will have to go through chat conversation, go through it and create a task manually in the CRM. So the thing is ये manually नहीं करना पड़ेगा because this both tools are integrated. Now I will show you my web screen again. ठीक है. Nirbhay, if you can confirm once my screen is visible to you. Yes, sir. Is it visible? Yes, sir, it is visible now. हाँ. So Rushali ने आपको 2 दिन पहले बताया था that we have a dedicated module for task request management. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं that यहाँ पे सारी टास्क की लिस्ट आएगी. और जो मैंने अभी रिसेंटली टास्क रेस किया चैटबॉट के थ्रू वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, डेट इज सर्विस फाइनेंशियल SIP फेलियर. क्योंकि ये CRM जानता था मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है कौन है, मुजम्मिल शरीफ है, तो इट ऑटोमेटिकली रिलेटेड द क्वेरी विद द टास्क, मतलब पर्सन, कैटेगरी, टास्क कैटेगरी सब अच्छे से डिफाइन कर दिया, फैमिली से ऑटोमेटिक रिलेट कर दिया,
और क्योंकि आपके मास्टर डेटा में आपने डिफाइन करके रखा है कि ये बंदा है तो इसका आरएम कौन है, सो इसने ऑटोमेटिकली जो कि वैशाली पारेख मेरी सर्विस आरएम है उसको टास्क असाइन कर दिया। सो नाउ करना क्या है, यहाँ से वैशाली पारेख को क्या करता है, टेक ओवर करता है, बिकॉज जब ये इनको टास्क असाइन हुआ शी गॉट अ नोटिफिकेशन इन द सीआरएम दैट अ टास्क हैज बीन असाइन टू हर फॉर अ client Muzammil Sharif. Now, same way, she will also receive a WhatsApp notification. So we have done this internal external notification mechanism whereby Rushali will receive a WhatsApp message on her personal number that so and so person has raised a request and please reach out as soon as possible. ठीक है ना, होगा क्या कि Rushali will of course reach out to me because I had mentioned that my SIP got failed. So what she will do, she knows that I'm investing in different schemes. So she will of course call me, get more details from me, and she will resolve the task. अब प्रॉब्लम क्या है ना कि वैशाली इज नॉट जस्ट, मतलब ये वैशाली मेरे को ही नहीं सिर्फ हैंडल कर रही है, शी इज हैंडलिंग डिफरेंट क्लाइंट्स, सो मेनी क्लाइंट्स। अभी दिन में समझ लो 20-25 रिक्वेस्ट आती है वैशाली को। सो प्रॉब्लम क्या होता है, वैशाली एक काम करती है, फिर दूसरे काम पे चली जाती है, फिर तीसरे काम पे चली जाती है, बीच में क्लाइंट को इन्फॉर्म करना भूल जाती है। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आई एज अ क्लाइंट विल ऑलवेज बी इन वरी कि भाई मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, बराबर। तो होगा क्या कि as soon as she completes the task, I as a client will receive a notification that so and so request which I had raised earlier today has been resolved by RM Vishali Parekh. So even I get notified. ठीक है? So now again I will present the use case screen. What we had discussed so far was WhatsApp chatbot to task. Same way we can also handle the lead request also. The lead request will work for both new clients as well as the fresh inquiries. So हो क्या सकता है, आपने वेबसाइट पे अपना नंबर लिस्ट करके रख दिया और फिर उस नंबर पे मैसेज कोई हाई करेगा, अपना चैटबॉट तो पहचान जाएगा कि भाई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है कि नया लीड है, तो वो उसको हिसाब से उसको ग्रीट करेगा। फिर वो बोलेगा मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर वो बटन पे क्लिक करेगा तो बताएगा कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आई एम डीलिंग विद दिस 4 सॉल्यूशन। और फिर उसके बेसिस में वॉट एवर ही क्लिक्स, उसके बेसिस पे सीआरएम में ऑटोमेटिकली लीड असाइन हो क्रिएट हो जाएगा और इट विल बी गेट असाइन टू द डेडिकेटेड पर्सन। ठीक है, सो वी हैड डिस्कस व्हाट्सएप चैटबॉट टू टास्क, वी हैड डिस्कस व्हाट्सएप चैटबॉट टू लीड, we had already discussed internal external notification. This internal external notification is simple. Rushali को task assigned हुआ, Rushali is getting notification that a new task has been assigned to her. That's an internal notification. Once Rushali completes the task, I get a message that Rushali has completed my task. It's an external notification. Next, the important use. Acha, before I move ahead, I just want to confirm whatever I had covered so far is clear to you or not. So, if you can quickly uh, send message on chat or hello. I have. Was it clear? Thank you, Sonal ma'am. All right, so I will move ahead now. So the next important use case is lead nurturing campaign. Now this is very beautiful feature now. Lead nurturing campaign क्या होता है? It's a sequential set of message. मैं इसका भी आपको स्क्रीन से बता देता हूँ, so आपको क्लियरली इसका, हाँ. So Nirbhay, can you confirm what you are seeing on my screen now? Are you seeing the campaign screen? Yes, sir. Yes. Thank you for confirming. So this is the lead nurturing campaign which we have set, whereby what happens कि आपको जो बंदा इंक्वायरी, जिसकी इंक्वायरी आई है, that person is totally in exploration mode even if it is a referral lead. I will tell you how. So let's say रुशाली है और शी वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड शी कम्स टू मी कि भाई मुजम्मिल मेरे को नया इन्वेस्टमेंट चालू करना है, मतलब मेरे को इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, कहाँ पे करूँ? सो आई विल रेफर माई एमएफडी टू हिम कि भाई मेरा ये एमएफडी है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। अब रुशाली के दूसरे भी फ्रेंड्स हैं, श्रेया है, सोनल है, तो रुशाली विल ऑल्सो आस्क दोस पीपल के भाई आप कहाँ करते हो। सो द पर्सन हु हैज गिवन यू इंक्वायरी इज बेसिकली इन एक्सप्लोरेशन मोड। सो अच्छा, अगर वो गूगल पे भी सर्च करता है तो ऐसा सर्च करता है कि एमएफडी इज नियर मी,
तो उसको 3-4 लिस्ट आता है और सबको वो इंक्वायरी दे देता है कि भाई मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को इन्वेस्ट करना है। नाउ ये कंपटीशन हो गया, मतलब since the person is exploration mode, whoever will go to him first, whoever offers give him the best offer, वो उसके पास जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जैसे ही लीड बनती है आपके सीआरएम में, those person will start receiving set of messages on a set interval of days. So let's say रुशाली की इंक्वायरी सीआरएम में आती है, तो रुशाली will receive this first message on immediately as soon as her lead comes in CRM. She will receive this message after 1 day. She will receive this message after 4 days, and she will receive this message. The same way, set of messages she will start receiving. And this message, ये जो message होंगे कैसे होंगे? तो first message तो acknowledgement है कि thank you for your inquiry. Second message ऐसा होगा कि hi, this is Sanjay Pinso, and we have been in business since so many years, and we are currently managing this much of AUM, and we are dealing in this many solution. तीसरा कुछ मैसेज ऐसा हो सकता है कि इट्स अ वीडियो ऑफ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, इट्स अ टेस्टिमोनियल वीडियो, जहाँ पे ऐसा होगा कि आपका क्लाइंट बोल रहा है कि भाई ये इनका सर्विस, संचय फिनसर्व का सर्विस काफी बढ़िया है, माय गोल वाज दिस एंड दे हैड मेड इट अचीव। सो दिस वे क्या होगा, रुशाली विल रिसीव अ मैसेज थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, एंड दैट वे यू विल स्टे रेलेवेंट टू हर, एंड चांसेस आर जो लीड आपको आई है दैट विल क्लोज फास्टर एंड द क्लोजर रेशियो विल बी हायर। ठीक है। The next use case we will discuss is the hyper personalized campaign. Now what is hyper personalized campaign? So अभी आपने जितने भी व्हाट्सएप में कैंपेन के टूल्स देखे होंगे ना, उसमें कैसा होता है कि बल्क मैसेज सेंडिंग का होता है कि भाई मेरे 100 कस्टमर्स है या मेरे 1000 कस्टमर है, सबको मैंने मैसेज भेज देना है। अब हाइपर पर्सनलाइज कैंपेन का फायदा ये होता है कि यू आर सेंडिंग रेलेवेंट मैसेज टू रेलेवेंट पर्सन। नाउ हाउ दिस हैपेंस, नाउ लेट्स से आई वांट टू मेक देयर इज अ न्यू स्कीम इन द मार्केट। वो स्कीम में ना ऐसा है कि भाई थोड़ा रिस्क ज्यादा है। अब क्योंकि रिस्क ज्यादा है, सो इट ओनली अप्लाइज टू दोज पीपल जिनका रिस्क प्रोफाइल में कैटेगरी हाई है, मतलब एग्रेसिव है। सो मैं ऐसी स्कीम सबको तो रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे समझ लो 500 क्लाइंट है, लेकिन दे आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, उनका रिस्क कैटेगरी अलग अलग है। सो इट इज ओनली रेलेवेंट टू दोज हु आर एग्रेसिव इन नेचर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू माय सीआरएम, आई विल गो इनटू क्लाइंट मॉड्यूल, बराबर। I will filter all those clients which have a risk category as aggressive, and then I will do a campaign from CRM जहाँ पे मैं मैसेज जो होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजूंगा। अब इसमें फायदा कैसा है ना, कि समझ लो कि मैंने एक नया स्कीम के बारे में ऐसा कुछ बोला कि ये ना एक नया स्कीम मार्केट में आया है एंड इट हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल, इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन इन्वेस्ट, और नीचे 2 बटन है, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। अब इसका जादू कैसा होगा कि लेट्स से आई हैव टोटल 500 क्लाइंट्स, 500 में से 100 क्लाइंट्स है जो एग्रेसिव है। 100 क्लाइंट्स को मैंने मैसेज भेज दिया विद बटन इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, एंड आउट ऑफ दिस 100 पीपल ओनली 20 पीपल हैव सेड दैट आई एम इंटरेस्टेड। अब एज सुन एज दिस पीपल क्लिक ऑन इंटरेस्टेड, उन 20 लोगों की सीआरएम में लीड बन जाएगी। सो योर टीम्स फोकस इज वेरी क्लियर, मेरे को 100 लोगों पे, मेरे को 500 लोगों पे ध्यान नहीं देना है ना, मुझे 100 लोगों पे ध्यान देना है। मुझे ध्यान किस पे देना है, ओनली दोज 20 पीपल हु हैव शोन द इंटरेस्ट। और अच्छा चीज ये होता है इसके अंदर, क्योंकि आरएम ऑलरेडी एलोकेटेड है, सो जो 20 लीड बनती है ना ऑटोमेटिक आरएम को एलोकेट हो गई है। नाउ ऑल दिस आरएम विल हैव टू डू इज रीच आउट टू द क्लाइंट एंड जो फॉर्मेलिटीज है आगे की करती है। तो दिस वाज लीड नर्चरिंग कैंपेन। द लास्ट थिंग दैट जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, रिस्क प्रोफाइल कलेक्शन के लिए हम लोग ये व्हाट्सएप चैटबॉट का यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू दैट पार्ट जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि रिस्क प्रोफाइल करना तो सेबी ने मैंडेट कर दिया है, और आप कहीं ना कहीं तरीके से रिस्क प्रोफाइल कर ही रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में आपके कर रहे हैं, आप गूगल फॉर्म में कर रहे हैं, देन व्हाई आई शुड यूज दिस व्हाट्सएप चैटबॉट। नाउ द आइडिया ऑफ यूजिंग दिस व्हाट्सएप चैटबॉट, उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ पेन पेन एरियाज बताता हूँ जो हमने हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बात करके पता चला। द फर्स्ट थिंग इज, पहले तो मैंडेट नहीं था तो बहुत लोगों ने किया ही नहीं था। सो लेट्स से हमारे ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जैसे जिनके 200 क्लाइंट्स हैं, तो क्योंकि मैंडेट नहीं है तो किसी का किया नहीं है, तो पहले तो हुआ नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब हुआ है लेकिन सेंट्रलाइज नहीं है। क्या है, कुछ लोग अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हैं अपना, वो जो फिजिकल फॉर्म आता है उसका। कुछ लोग अभी भी गूगल फॉर्म का यूज कर रहे हैं।
अब गूगल फॉर्म का यूज कर रहे हैं या इस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, वो सबका एक एक जगह पे पड़ा है, एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज है लेकिन क्लाइंट के साथ लिंक नहीं है। अब फायदा कब क्या है, जब अगर अपने मतलब रिस्क प्रोफाइल लिया है उसका फायदा कब होगा, जब हमको तुरंत पता चले। किसी भी क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइंट का मेरे को रिस्क कैटेगरी साथ में दिखी ना, तो फायदा है। अब वो किधर कबर्ड में पड़ा होगा या कहीं पे दूसरी जगह पे पड़ा होगा किसी और सिस्टम में, तो उसका यूज नहीं है। सो इट शुड बी सेंट्रलाइज ऑल्सो, इट शुड बी लिंक्ड विद द फैमिली ऑल्सो। अब आप बोलोगे ये तो मेरे इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर में है, आई आई गेट दिस इन्फो दैट ये मेरा क्लाइंट है और उसकी रिस्क प्रोफाइल कैटेगरी ये है। अब लिंक तो प्रॉपरली है लेकिन इशू ये है कि हिस्ट्री नहीं है। सो काफी सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे रिस्क प्रोफाइल की हिस्ट्री नहीं मौजूद होती है। अभी कैसा है ना, सेबी ने तो ऐसा मैंडेट किया है कि यू नीड टू डू योर रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ योर क्लाइंट ऑन एनुअल बेसिस। अभी एनुअल बेसिस पे मतलब अभी किया और एक साल पहले का भी होना चाहिए, मतलब हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एनुअल बेसिस का कंपलसरी नहीं है। ये तो ऐसा है ना कि कभी भी कुछ क्लाइंट के लाइफ में कुछ इवेंट्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा इंक्रीमेंट हुआ। अब मेरा इंक्रीमेंट हुआ तो मतलब ऑफ कोर्स मेरा एनुअल इनकम बढ़ गया। नाउ माय इन्वेस्टमेंट एपेटाइट हैज इंक्रीज नाउ, so based on that my risk category also increase. बराबर, रिस्क कैटेगरी में also get different. So history is also important because based on their current risk category you had suggested some scheme. Now if in future the risk category changes you need to show भाई, क्योंकि वो था पहले तो मैंने ये recommend किया, now I need to make some changes. So history is very important. और बहुत सारे लोगों को अभी जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वहाँ पे हिस्ट्री नहीं है। Now some of you will say we have history, but the problem is we are not collecting it timely. ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि एनुअली करना है, आपने किया होगा लेकिन यू हैड डन इट 2 years अगो, 1.5 years अगो, और यू मे नॉट नो भाई कब किया था लास्ट टाइम। ठीक है। अब उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या नहीं है, मतलब ये बहुत सारा आरएम के जजमेंट पे जाता है। इंडिविजुअल आरएम्स है ना, मतलब मैं किसी क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ, मैंने उनके क्वेश्चनर पूछे और उसके बेसिस पे मैंने उनको क्या कि भाई ये एग्रेसिव आते हैं, किसी और का कोई और कर रहा होता आरएम तो कुछ और होता उसका। सो स्टैंडर्डाइजेशन कब आएगा, जब सारे क्वेश्चंस का स्कोरिंग एक जगह पे सेट होगा कि मेरा एज कैटेगरी ये है तो इसका स्कोर ये होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड नॉलेज इतना है तो मेरा स्कोर ये होगा, और उस स्कोर का समेशन के बेसिस पे मेरा रिस्क कैटेगरी क्या होगा वो कहीं पे स्टैंडर्डाइज। तो प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है। अभी हमारे सॉल्यूशन से कैसे फर्क होता है, तो मैंने आपको बताया पहले तो वो चीजें सेंट्रलाइज हो जाएगी। तो जैसे 360 डिग्री व्यू जब आपको विशाली ने बताया था, तो उधर आपको ये भी दिखेगा कि मेरा क्लाइंट लिमेश पारेख है, तो लिमेश पारेख के नीचे ही उसका रिस्क प्रोफाइल दिख जाएगा कि भाई ये है और इसका 4 बार हुआ है, करंटली एक्टिव ये वाला है। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन और स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग है। तो जो मैंने क्वेश्चंस आपको चैटबॉट में दिखाए, वो क्वेश्चंस हम लोग सीआरएम लेवल पे डिफाइन करते हैं। उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग स्कोरिंग सेट करते हैं और स्कोरिंग के टोटल के बेसिस पे कैटेगरी सेट करते हैं। सो दैट इज स्टैंडर्डाइज नाउ, सो नाउ इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल जजमेंट। जो होगा वो कैटेगरी होगा, प्रॉपरली लिंक हो जाता है क्लाइंट के साथ, फैमिली के साथ। अब क्योंकि ये सीआरएम में आता है तो टाइम के साथ आता है कि कब हुआ था। तो अब आपका ऐसा रिपोर्ट भी बन सकता है कि कैसे कितने क्लाइंट हैं जिसका हमने रिस्क प्रोफाइल 1 साल पहले किया था। तो उसको आप सीधा आपके सीआरएम से ही कैंपेन शूट कर सकते हैं कि भाई आप, इट्स बीन अ वाइल सिंस वी हैड डन योर लास्ट रिस्क प्रोफाइलिंग, लेट अस डू इट अगेन। सेकंड है, रिस्क प्रोफाइल हिस्ट्री मिलता है आपको। ठीक है, इसमें आपको लेटेस्ट वाला नहीं दिखेगा, सारे दिखेंगे कि पहले क्या था और उसका प्रोग्रेस क्या हुआ है। पेंडिंग रिस्क प्रोफाइल है, उसका भी रिपोर्ट आपको सीआरएम में मिलेगा। अच्छा, ये मेरे 50 क्लाइंट ऐसे हैं जिसका रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं हुआ है, तो उसको मैं सबको मास में मैसेज भेज सकता हूँ। प्लस में ये 50 मुझे पता दिखता है सीआरएम में कि भाई मेरे ये 100 आरएम्स का इतने इतने रिस्क प्रोफाइल पेंडिंग है, मतलब उनके इतने क्लाइंट्स का पेंडिंग है। तो मैं उनको इन्फॉर्म भी कर सकता हूँ और वो मेरे आरएम्स अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो कलेक्शन थ्रू व्हाट्सएप चैटबॉट हो रहा है ना, उसका फायदा ये है कि जब वो सीआरएम में इंफॉर्मेशन आता है ना क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग का, तो मुझे ये भी पता चलता है कौन से मीडियम से आया है, डेट इज थ्रू व्हाट्सएप चैटबॉट। कौन से नंबर से आया वो भी पता चलता है। मतलब कैसा होता है ना कि अभी हमने एक डिस्कस किया था कि माइनर का केस है, तो जब माइनर था तब उसके टाइम पे उसके पापा ने रिस्क प्रोफाइल किया था तो उस नंबर से हुआ था। अब माइनर से वो मेजर हो गया तो नंबर बदल गया, तो नंबर का इंफॉर्मेशन भी आता है। सेकेंडली ना, कंट्रोल आपके पास रहता है कि क्लाइंट को कब रिस्क प्रोफाइलिंग करता है। अब क्या किया आपने, अगर वेबसाइट पे रख दिया ना,
तो क्लाइंट क्या करता है, बार बार वेबसाइट पे जाता है, बार बार रिस्क प्रोफाइलिंग भरता है, तो वो रिपीटेटिव हो जाता है। तो कंट्रोल जब आपके पास रहेगा तो यू कैन ट्रिगर द मैसेज फ्रॉम योर साइड एंड यू कैन कलेक्ट एज इन व्हेन यू वांट। वो क्लाइंट पे डिपेंड नहीं कि जब वो भेजेगा, जब जब करना होगा तब करेगा। ठीक है। सो that's it from my side. I will stop sharing and आपके कुछ क्वेश्चंस है तो you can ask now. I will change the settings now. If you have any questions, you can unmute yourself and ask. So this questions मतलब जो रिस्क प्रोफाइलिंग का चैटबॉट बताया, आप चाहो तो कमेंट चैट में भी बता सकते हो कि डू यू फाइंड इट यूजफुल और नॉट। सर इसमें एक पूछना था। हाँ हाँ। हाँ, इसमें नंबर पर्सनल नंबर नहीं दे सकते ना, मोबाइल नंबर दूसरा नहीं ही सर, देना पड़ता है? इसमें कैसा होता है ना सर कि हाँ व्हाट्सएप तीन टाइप के हैं। एक अपना नॉर्मल व्हाट्सएप आता है जो अपने मम्मी हाँ पापा यूज करते हैं, एक बिजनेस हाँ व्हाट्सएप आता है जो हम यूज करते हैं, और उसके ऊपर हाँ आता है एपीआई वाला व्हाट्सएप। तो जो हाँ। एपीआई वाला व्हाट्सएप है ना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। जब आप एपीआई वाले व्हाट्सएप पे जाते हो तो आपकी पूरी चैट हिस्ट्री चली जाती है। अब अच्छा, क्योंकि ना सर आपका, आपके क्लाइंट के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन मैसेजेस हुए हैं, आपके लिए चैट बरोबर। हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दैट हाँ इज वाई हाँ, वी जनरली recommend that you dedicate a separate number for this, and सेपरेट it नंबर, won't हाँ। take much time कि ये जो आपने नया नंबर लिया ना वो पॉपुलर आपके क्लाइंट में हो ही जाने वाला है। कैसे होगा अच्छा। वो हमने अब इंटरनल एक्सटर्नल नोटिफिकेशन देखा ना, हाँ हाँ। क्लाइंट इज गेटिंग मैसेज फॉर एवरी टास्क अपडेट। सो हम्म। ही इज गेटिंग द आइडिया कि अच्छा नाउ इफ आई वांट टू रीच आउट टू दिस कंपनी दिस इज देयर नंबर। अच्छा, राइट। एनी मोर इसमें फिर क्वेश्चन? एक बात बताइए, अभी जो पर्सनल जो नंबर है फिर उसको क्या बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट करना क्या, नहीं पर्सनल नहीं वाला? सर, वो वैसे ही रहना होगा, एक दूसरा नंबर डेडिकेट करेंगे अपने। अच्छा, सो विल जो हैव है टू, उसको नहीं करना है ना? नहीं, तो वी बिजनेस डोंट व्हाट्सएप का। जनरली रिकमेंड। हाँ। अच्छा, दूसरा ही नंबर लेना है। ठीक यस है। सर, यस। ठीक है, Sir, चलेगा। sir, sir, I यस सर। have a question. हम्म। यस Sir, सर। do we get investor awareness program conduct करने के लिए templates मिलता है क्या? हाँ हाँ सर, नॉट जस्ट टेम्पलेट सर। देखो टेम्पलेट का कंट्रोल तो आपके पास ही है सर, यू कैन क्रिएट एज मेनी टेम्पलेट्स। बिकॉज Okay. टेम्पलेट्स का कैसा है, आपका जो आईएपी इवेंट होता है उसका हाँ, सब्जेक्ट और टॉपिक अलग अलग होता है। समटाइम्स हाँ, यू माइट बी प्लानिंग एन इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर दोज जिसका समझ लो मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है दी आइडियाज, तो वो चेंज होता रहेगा टेम्पलेट। हाँ, बराबर। okay, तो okay, वो तो टेम्पलेट का पूरा कंट्रोल है, लेकिन इससे ऊपर का हमारे सिस्टम में एक चीज है दैट यू कैन मैनेज दिस आईएपी इवेंट्स। सो आप साल okay, में समझ लो तीन चार इवेंट करते होंगे, सो वो okay. पूरा इवेंट सेंट्रलाइज हो जाएगा। मतलब कैसा होगा कि आफ्टर द इवेंट यू विल गेट एन इन्फो कि भाई मैंने कितने इवेंट किए साल में, कौन Hmm, कौन मेंबर्स थे जो दूसरे दूसरे अलग अलग इवेंट्स में आए हैं, ठीक है, hmm, किसने कितना okay. इवेंट अटेंड किया। तो जो विशाली ने 360 डिग्री व्यू बताया था ना, उसके अंदर ये भी हाँ, आ जाएगा कि लिमेश पारेख करके जो क्लाइंट है ना, वो मेरे साल में जो तीन इवेंट हुए थे उसमें से दो इवेंट में आया था। okay, हाँ। सो okay, उसका हमारा पूरा पूरा इवेंट मैनेजमेंट का इसके अंदर मॉड्यूल है सर। okay, sir. Thank you, sir. सो टॉपिक सर, शुड वी टेक द क्वेश्चन नाउ और वी हाँ, हैव? अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। तो हम लोग अभी हम लोग डेमो तो हो गया है, फिर फाइनली एक दो और चीज़ें जो डिस्कस करके देन वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन? हाँ, आई हैव ऑलरेडी रिसीव सम रिस्पांस के भाई ये जो सिस्टम हमने दिखाया रिस्क प्रोफाइल वाला वाज वेरी इंप्रेसिव। सो एनी मोर फीडबैक्स और एनी मोर क्वेश्चंस और एल्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन। यस। ठीक है, सो आई थिंक सर वी शुड प्रोसीड यस, नाउ। ठीक है। तो एक दो चीज़ें हम लोग वो डिस्कस करते हैं। एक है ना, एक है ना हमारा सक्सेस रिवॉर्ड सिस्टम है। तो जनरली कैसा होता है ना कि सॉफ्टवेयर कंपनी में कि आप जितना यूज़ करते हैं ना, तो सामने वाले का जो वेंडर्स है वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं। हम उल्टा करते हैं, और ऐसा होता है कि आप जितना यूज़ करेंगे ना, तो अगले रिन्यूअल में उतना ही पैसा कम होगा। ठीक है। तो ये सक्सेस रिवॉर्ड सिस्टम में जैसमिन के आपके सक्सेस में हमारा हाथ हो। तो हमारा हाथ कैसे कि हम लोग ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, और साथ में उसमें कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ना उसमें कम करें।
तो ये सक्सेस रिवॉर्ड सिस्टम हम लोग ऑफर करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। अब बात आती है कि इसका प्राइसिंग क्या रहता है। तो ये 12,000 रुपये पर यूजर्स पर ईयर है, और वो स्लैब वाइज प्राइसिंग रहता है, 0 to 24 यूजर्स, 25 to 49 यूजर्स, 50 to 99 और +100। अगर 100 से ज़्यादा यूजर्स का टीम है तो वो 12,000 के बदले 7,500 हो जाता है। किसी का 50 to 99 के बीच में तो 12,000 के बदले 8,500 होता है। और अगर किसी का 25 to 49 है तो उसका 10,000 रुपया होता है। और 0 to 24 यूजर्स है तो 12,000 रुपये पर यूजर्स पर ईयर रहता है, दैट इज ए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। ओके। और 35,000 रुपीज इज वन वन टाइम ऑनबोर्डिंग कॉस्ट है। ऑनबोर्डिंग दैट मीन्स कि हम लोग आपको मदद करते हैं आपको सिस्टम लाइव करने तक का। ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली हैंड होल्डिंग। उसके लिए जो करना पड़ता है, जितनी बार भी ऑनलाइन मीटिंग करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट ही नहीं देते, हम लोग कंसल्टिंग भी देते हैं, और हम आपसे कोऑपरेशन मांगते हैं। तो आपका कोऑपरेशन रहेगा, हम प्रोडक्ट एंड कंसल्टेंसी दोनों देंगे, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सर आई विल रिक्वेस्ट आप कुछ सर पीछे रिसोर्सेज है, करेंगे। सॉरी, हाँ। तो दिस वाज संचय's प्राइसिंग। सो हमारा जो संदेश चैट जो मैंने आपको दिखाया, उसका अलग चार्ज है। सो उसमें भी वन टाइम प्लेटफॉर्म फी है, मतलब एनुअल फी है प्लेटफॉर्म की, डेट इज 18,000 रुपीज। एंड जो चैटबॉट मैंने आपको दिखाया उसका सेटअप का वन टाइम कॉस्ट है, डेट इज 40,000 रुपीज। ठीक है। सॉरी सर, टॉपिक सर, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। थैंक यू। तो जो संदेश जो चैटबॉट है ना, चैटबॉट अगर प्री डिफाइन हमसे यूज करना है उसके लिए, अगर आप खुद बना सकते हैं चैटबॉट का तो अलग से प्राइसिंग नहीं लगता है। ठीक है। ये कुछ रिसोर्सेज है, ये हमारा वेबसाइट है sanchaycrm.com। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं जो आपके लिए काम आता है ये टूल को यूज करके। फिर हमारा ये यूट्यूब के चैनल है, उसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, वो वीडियोस भी आपके लिए काम के हैं। ये लिंक्डइन है हमारा, ये पेज बनाया हुआ है। और अगर अपने को 1 to 1 और एक बार डेमो देखना है आपकी टीम के साथ, तो ये क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। तो चाहिए तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, हाँ, वो आपको वृषाली इज चैट, पेस्टिंग सर। हाँ, तो ऑलरेडी चैट में डाल दिया है। ठीक है। और अगर अपने को और डिटेल में डिस्कशन करना है तो हमारे यहाँ पे निर्भय भाई है, उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। और हम लोग है ना संचय प्लेबुक करके जो ट्रेनिंग करते हैं हमारे संचय के कस्टमर्स के लिए, वो उसके 9 मुद्दे, 9 पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें भी इंटरेस्टेड है तो आप उसका भी रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ। एंड देन फाइनली क्वेश्चन एंड आंसर। अभी और किसी को कोई क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमारी तरफ से एंड। सॉरी फॉर दैट, हम लोग ने 16 मिनट ज़्यादा लिया, 4:30 to 5:30 था। हाँ, और कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, एंड देन फिर बाद में हम लोग उसको एंड करते हैं। चेतन भाई, तुम्हारे का एक सवाल हुई तो। No, sir. Actually, requirement प्रमाणे બધું છે જ. थैंक Think यू। so. There is a doubt. So at the point of implementation, we will check it out. थैंक यू। थैंक यू चेतन भाई। So एनीवन? આમાં આપણે એક ડિસ્કશન ના થયું just ओके। કે સ્ટેજીસ વાળું જે પાઇપલાઇન વાળું સેક્શન नहीं એ नहीं। જોવા નથી. Sir, આ I will leads. request if you can ask this question in Hindi Okay, for the interest of everyone. okay, no issue. So basically what I'm asking is कि जो स्टेजेस वाला ऑप्शन होता है पाइप आई वांट टू जस्ट पाइपलाइन एंड जस्ट माय employee or somebody from the team that just directly drag and drop that and stage that get the stage changes accordingly to that. So वो नहीं था ना, आई थिंक अपन ने लीड वाला सेक्शन देख लिया, द टास्क इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड वो देख लिया, बट वो पाइपलाइन वाला साइड तो हाँ, वो हम चीज लोग है ने ना अभी कैसा किया है कि लीड मॉड्यूल है ना, जो पाइपलाइन होता है दैट इज कम्प्लीटली डील और अपॉर्चुनिटीज को बोलते हैं, करेक्ट। ओके तो हम लोग ने कैसा किया ना कि वो 2 मॉड्यूल के बदले एक ही मॉड्यूल बना दिया, ताकि क्या है ना कि अपनी कस्टमर्स को लिए उसकी टीम को यूज करने में आसानी करे। तो जनरली हम भी हमारे बिजनेस में लीड और अपॉर्चुनिटी दोनों यूज करते हैं, और अपॉर्चुनिटी के अंदर स्टेजेस आते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया, डेमो हो गया, प्राइसिंग हो गया, कोटेशन सबमिटेड हो गया।
तो हम लोग ने ना वो सारा लीड में ही लेके आ गए ऐसा। ओके तो उसको दो को अलग अलग नहीं किया, ताकि क्या है ना कि सिंपल एक या दो मॉड्यूल यूज करो, वही से काम। क्योंकि हाँ, तो हमने उस तरह से सोचा। ये बहुत बार हमें भी बाइफरकेशन करने में बहुत सारे सवाल हमारे कस्टमर से भी आए थे कि भाई दो अलग अलग होना चाहिए ना। गॉट लेकिन जिस तरह से इट। अपना बिजनेस हमने समझा ना, उस हिसाब से दो अलग में नहीं, एक से भी काम चल सकता है। इस वजह से एक ही मैनेज करते हैं। सो अभी तक मैंने जितना सीआरएम देखा उसमें क्या होता है, लीड इज स्पेसिफिक फॉर द अमाउंट पर्सपेक्टिव। करेक्ट। सो उसके रिगार्डिंग मैंने पूछा, सो इज इट मर्ज देन इट इज ओके, आई एम नॉट दैट यस, बिग। है ना। ओके तो मच कर देते, थैंक यू। एनीवन एल्स? तो थैंक यू सो मच फॉर, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समय दिया। और हम लोग ने कोशिश किया कि हम आप तक पहुंचाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। एंड जल्द से जल्द हम लोग ऑनलाइन एक बार फिर से मिलेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम फाइल मैसेज भी करेंगे, जरूरत पड़ा तो। एंड मेरे तरफ से इतना था। बाकी और किसी को शेयर करना है, अदरवाइज वी कैन से थैंक यू एंड इन लीव। So thank you so much for all of the support. So now we can conclude it. है ना? Thank you everyone. Bye, bye, bye. Take care.